दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपको बीमार होने पर खाने की जगह पर कोबरा का जहर दिया जाए? जी हाँ, कोबरा का जहर। या फिर कभी आपने सोचा कि आपको 12 फीट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांध के धकेल दिया जाए और उस टैंक में से आपको बाहर निकलना है, लेकिन आपको बार बार उसी में डुबो दिया जाता है? तो आप क्या करेंगे? आपको यकीनन गुस्सा आएगा, और अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो आप उसके लिए कंप्लेन भी करेंगे। लेकिन सेना के जवान के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ये पथरीला रास्ता खुद चुना है जिसमें उनके घाव में दवा लगाने की जगह नमक का पानी डाल दिया जाता है। आज हम आपको भारत, चीन और यूएसए के उन सेना के स्पेशल जवानों के बारे में बताएंगे जिन्हें इन ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। दुनिया भर के देशों ने अपने कमांडो फोर्स को स्पेशल मिशन, सीक्रेट ऑपरेशंस और सबसे मुश्किल लड़ाइयों के लिए तैयार किया है। दुनिया के सभी बड़े देशों के पास अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस भी मौजूद हैं। हर देश की सुरक्षा उस देश के सैनिक के हाथ में होती है, इसलिए हर देश अपने सैनिक को एक ऐसा फौलाद बनाना चाहता है जो अपने देश की रक्षा मरते दम तक करे। और जब आर्मी की बात हो रही हो तो शुरुआत हम भारत से ही कर देते हैं। दोस्तों, भारत की पैरा कमांडो ट्रेनिंग की बात करें तो इस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है 36 घंटे के स्ट्रेस से, जिसमें जवानों को बिना खाना पानी के रखा जाता है। उन्हें 36 घंटे के अंदर नींद तक लेने की अनुमति नहीं होती। इतना ही नहीं, उन्हें लगातार चलते रहना होता है और अपने 30 किलो हथियार वाले बैग के साथ और 2 कैन के साथ जो उनके दोनों हाथों में होते हैं, और इनका वजन भी 20 किलो होता है। यानी उन्होंने अपने कंधे पर 30 किलो का वजन लिया है और हाथों में 2 10-10 लीटर वाले तेल का गैलन होता है। इसके बाद इन्हें एक बड़े से कटे हुए पेड़ को उठाना होता है और इस पेड़ का वजन करीब 60 से 65 किलो तक का होता है। और इन सभी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें लगातार चलते रहना होता है। अगर वो हार मान गए तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा वो जैसे जैसे अपनी ट्रेनिंग के पड़ाव को पार करते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती चली जाती हैं। इसके बाद जब उन्हें एक 12 फीट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांधकर गिरा दिया जाता है, उसके बाद उनके आसपास मौजूद गाइड करने वाली ट्रेन पानी में लगातार डुबोते रहते हैं ताकि वो संघर्ष करके बाहर निकलें और खुद को और भी मजबूत बनाएं। इस दौरान तो कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग अपनी हिम्मत पूरी तरह हार कर घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर ये कर गुजरने का जुनून और जज्बा होता है, वो इसे पूरा करके ही दम लेते हैं। लेकिन अभी भी उनका ये मुकाम अधूरा है, क्योंकि इसके बाद उन्हें एक ऐसे टेस्ट के लिए जाना होता है जहां पर उनसे पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने 36 घंटे के दौरान रास्ते में किन सभी चीजों को देखा, अनुभव किया, चाहे वो चीज कुछ भी हो। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आप आगे जाते हैं, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सोचकर भी डर लग रहा है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद शायद ही हम और आप वो चीजें याद रख पाए, लेकिन जुनून और जज्बा इंसान से सब कुछ करवाता है। हालांकि इस टेस्ट के बाद इन जवानों को जंगल में ले जाया जाता है, जहां इन्हें दुश्मन से लड़ने और अपने साथी को जख्मी होने पर उन्हें ठीक कैसे करें, इन सभी चीजों के बारे में भी बताया जाता है। इन सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद 10,000 में से 4-5 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। इसी वजह से आज हमारे इंडियन फोर्स में 5,000 से 6,000 पैरा कमांडो एक्टिव है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान अधिकतर जवान अपना हथियार रख देते हैं। कहने का मतलब वो अपना वो मुकाम पूरा नहीं कर पाते और इसी के साथ उन्हें एक मैरून बैरेट भी दे दी जाती है, जो पैरा कमांडो की निशानी है। लेकिन दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब बारी है चाइना के आर्मी ट्रेनिंग की, जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग से थोड़ी सी ज्यादा टफ होती है। क्योंकि क्या कभी आपने सुना है कि एक ग्रेनाइट से पासिंग गेम खेला जा सकता है, लेकिन चाइना की ट्रेनिंग में इसे शामिल किया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना के जवान पासिंग ग्रेनाइट गेम खेल रहे हैं और इसके फटने के साथ ही ये जवान छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए इन्हें कांटेदार तार से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर कई माइन बनाई जाती हैं और ये विस्फोट होते रहते हैं। इन्हें कीचड़ भरे कांटेदार तार से होकर गुजरते हुए आग से भी गुजरना पड़ता है। इनकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज भी कराई जाती है। इतना ही नहीं, इस ट्रेनिंग के दौरान एक बोतल के ढक्कन को दूर से गन से निशाना लगाना होता है। इस निशाने में आप एक भी बार चूक जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
इसके अलावा एक सुपर गन पावर से आप सामने वाले व्यक्ति को कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस गन में से जिस तरह की आवाज आती है वो सामने वाले व्यक्ति के कान और दिमाग को कुछ समय के लिए कंफ्यूज कर देती है, जिससे शिकार टारगेट हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि चाइना सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अपने सेना के जवानों में करती है, क्योंकि चाइना हमेशा ही नई नई तकनीकों के जरिए अपनी सेना को अपग्रेड करती रहती है। इसके अलावा सबसे कठिन ट्रेनिंग चाइना की अगर कोई है तो वो ये है कि एक पथरीले रास्ते से एक हाफ निकर पहने सेना के जवानों को उस पर रेंगना होता है। इस दौरान आंखों से आंसू और हाथ पैर और बॉडी के कई जगहों से खून भी निकलने लगता है। देखने वाला सहन न कर पाए ऐसा, लेकिन ट्रेनिंग करवा रहे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो वो आधे रास्ते से सेना के जवानों को कहता है फिर से शुरू करें, और इतना ही नहीं, इस जख्म पर सेना के एक जवान नमक का पानी डालते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है। तब कहीं जाकर सेना के जवानों को तैयार किया जाता है, उनके मेंटली और फिजिकली टेस्ट भी किए जाते हैं, और तब जाकर तैयार होता है चाइना का एक सेना जवान। पर यहाँ पर एक और देश के सेना से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग के बारे में तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन शायद ही आप ये जानते हैं कि जो ट्रेनिंग सेना के जवानों को दी जाती है उसमें उन्हें कोबरा के जहर को पीना होता है। दरअसल यूएसए के सेना ट्रेनिंग के दौरान सेना के जवानों को कोबरा के खून को पीना होता है, और इन लोगों का ऐसा मानना है कि इस कोबरा के खून को पीने से उनके शरीर में न्यूट्रिलियन मिलता है, जिससे ये जंगल में अच्छे से सरवाइव कर सके। इसके लिए उन्हें कीड़े मकोड़े और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों को भी खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो कुछ भी नहीं, अब इनके सबसे कठिन ट्रेनिंग की बात करें तो इन्हें कई फीट नीचे पानी में हाथ पैर बांधकर धकेल दिया जाता है। इसके बाद इन्हें डीप एंड डाउन ऊपर नीचे सतह को बिना छुए हुए 20 बार ऐसा करना होता है। इसके अलावा भी इन्हें अंदर राउंड लगाने होते हैं, और ऐसी कई चीजें नीचे सतह से ढूंढ कर लानी होती हैं जो लोग बिना हाथ पैर बांधे भी नहीं कर पाए। लेकिन हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी यूएसए के सेना के जवान इस टास्क को पूरा करने की जद्दोजहद लगा देते हैं। और तो और, अगर गलती से आपके हाथ या पैर की रस्सी खुल जाती है तो आपको इस ट्रेनिंग को दोबारा करना होता है। तब कहीं जाकर सेना का एक जवान तैयार किया जाता है। और कौन कहता है कि सेना की ट्रेनिंग इतनी आसान होती है, तो आप भी आजमाइए जरूर। वैसे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन आर्मी अपने देश के लिए बेहतरीन कर रही है। वैसे इंडियन आर्मी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। पर आपको क्या लगता है कि इन दोनों देशों में से कौन से कमांडोज बेस्ट हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।